जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे दोस्तों कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों हम आज क्लास 12 का मैथ सांतत्य तथा अवकलनीयता का चैप्टर लेकर आए हैं आप लोग के सामने पढ़ाने के लिए। दोस्तों इसका पहला वीडियो हमने आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है। उसमें सांतत्य का हमने परिभाषा और इसका क्या नियम होता है समझाया है। ठीक है दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.1 को देखेंगे। कक्षा 12 का जो चैप्टर है प्रश्नावली 5.1 उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर जो आप लोग को दोस्तों एग्जाम्पल नहीं समझ में आती है, एग्जाम्पल पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम एग्जाम्पल पर भी आधारित वीडियो को बना देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आगे बाद में हम वीडियो को बना देंगे, क्योंकि दोस्तों इस सत्र में हमने पढ़ाना काफ़ी थोड़ा सा लेट कर दिया है। इसी कारण हम एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान नहीं दे करके सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्पल तो दोस्तों हर एक बच्चों को भी समझ में आती है, इसी कारण बच्चा अपने स्वयं उसमें समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिएगा, आपको एग्जाम्पल भी हम बता देंगे। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखिए। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) सिद्ध करने के लिए देता है फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। तो दोस्तों हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ, फलन दिया हुआ है, इन बिंदुओं पर यह संतत है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो लिख लेंगे f(x) के बराबर क्या दिया है, 5x - 3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, f(x) की वैल्यू क्या दिया है, 5x - 3। तो पहले दोस्तों हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर चेक जब हो जाएगा तो हम x बराबर -3 पर चेक करेंगे और लास्ट में हम x बराबर 5 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से x बराबर 0 पर चेक होगा उसी तरह से x बराबर -3 पर चेक होगा, उसी तरह से x बराबर 5 पर भी चेक होगा। तो दोस्तों हम x बराबर 0 पर यहाँ चेक करेंगे, x बराबर 0 पर। तो जब x बराबर 0 पर हम चेक करेंगे दोस्तों, तो इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे, 0। इस x के जगह दोस्तों क्या रखेंगे, पूरे फलन में x की जगह हम 0 रखेंगे। तो बराबर में यहाँ देखिए 5, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 - 3। तो दोस्तों बताइए, हम 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, और माइनस का क्या दिया है, 3। 5 का यहाँ 0 में गुणा हो जाएगा तो 0 होगा, और माइनस का यहाँ क्या दिया है, 3। तो अब दोस्तों 0 में से 3 को हटाएंगे तो -3 आएगा। तो दोस्तों इस फलन का x बराबर 0 पर मान कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अब दोस्तों हम लिमिट लगाकर देखेंगे इस फलन का मान किस बिंदु पर, x टेंस टू 0 पर इस फलन का हम क्या चेक करेंगे, मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f(x). दोस्तों लिमिट x टेंस टू 0 f(x) की वैल्यू हम नोट कर लेंगे। f(x) की वैल्यू कितना दे रहा है, 5x - 3 दे रहा है। ठीक है दोस्तों, f(x) की वैल्यू कितना दे रहा है, 5x - 3। तो दोस्तों जब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, इस 5x - 3 में जब लिमिट लगाएंगे तो ये जो लिमिट होता है इसको नहीं लिखा जाता। लिमिट लगाते समय जब x की जगह हम लिमिट लगाएंगे तो जहाँ भी x होगा उस स्थान पर हमको ये 0 पुट कर देना होगा। इस फंक्शन में जहाँ भी x दिखाई दे रहा होगा उस x की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और ये लिमिट को लिखना छोड़ देंगे। ठीक है, लिमिट नहीं लिखाएगा। तो चलिए अब लिमिट हम लगाते हैं। लिमिट लगाने का मतलब यही हो जाता है कि हम जब फंक्शन में लिमिट लगाएंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, जहाँ भी x होगा इस बिंदु को क्या करेंगे, रख देंगे। तो दोस्तों ये बिंदु का नाम 0 है। अब इस फलन में रख दीजिए 5 गुणे x की जगह हम लिखेंगे 0, माइनस का क्या है 3।
तो दोस्तों इसका गुणा कराइए, 5 का 0 में गुणा होगा 0, माइनस का क्या दिया है 3। अब दोस्तों हम 0 में से 3 को घटा दें तो -3 आएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि x बराबर 0 पर इस फलन की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो -3 मिल रही है, और लिमिट पर भी इस फलन की वैल्यू क्या मिल रही है, -3 मिल रही है, अर्थात दोनों में मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप लिखेंगे चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल फलन हमारा क्या है 0, फलन हमारा जो f(x) है बिंदु 0 पर क्या दे रहा है, -3 दे रहा है। ठीक है, ये लिमिट लगाने पर भी फलन हमारा क्या दे रहा है, -3 दे रहा है, और फलन में जब हम 0 पुट कर रहे हैं तब भी हमें क्या दे रहा है, -3 दे रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर, इसका मान भी -3, इसका मान भी -3 आ रहा है दोस्तों। इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर फलन संतत है, x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। बस दोस्तों हमने x बराबर 0 पर फलन संतत है सिद्ध करके दिखा दिया। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड डैट या इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना था, जो भी आपको इच्छा होता आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह से दोस्तों मैंने x बराबर 0 पर चेक करके दिखाया, उसी तरह से x बराबर हम किस पर चेक करेंगे, -3 पर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को x बराबर -3 पर हम चेक करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों x बराबर हम कितना पे चेक करेंगे, x बराबर -3 पर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, x बराबर -3 पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इस फलन में x की जगह हम -3 पुट करके देखेंगे फलन हमारा परिभाषित है कि नहीं है। तो दोस्तों इस x की जगह हम -3 को रखेंगे, बराबर में देखिए 5 लिखा हुआ, तो इस x की जगह भी क्या लिखाएगा, -3, और माइनस पीछे क्या दिया है 3। दोस्तों इस फलन में जहाँ भी x दिखेगा उस x की जगह हम -3 रखेंगे। तो यहाँ दिख रहा था तो देखिए यहाँ पर रखिए, यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर भी रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का 3 में गुणा होगा -15 होगा, और ये माइनस का क्या दिया है 3। दोस्तों -15 और -3 मिलकर कितना होगा, -18। तो x बराबर -3 पे फलन की वैल्यू, x बराबर -3 पर इस फलन की वैल्यू क्या मिला, -18 मिला। दोस्तों अब लिमिट लगाकर हम चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या दिया है, -3, और फलन हमारा क्या है दोस्तों, f(x). ठीक है दोस्तों, हमारा फलन क्या है, f(x). तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू -3, और f(x) की हम वैल्यू, इस फलन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5x - 3 दिया हुआ है। हम 5x - 3 को पुट कर लेंगे। अब दोस्तों इस फलन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x लिमिट लगाएंगे। जब लिमिट लगाएंगे तो x की जगह हम -3 को पुट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5, और इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, -3, और उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, -3। तो दोस्तों हम 5 का 3 में गुणा करेंगे, -15, और माइनस क्या दिया है 3, -15 - 3 मिलके क्या हो जाएगा, -18। तो दोस्तों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि x बराबर -3 पर इस फलन की वैल्यू, x बराबर -3 पे इस फलन की वैल्यू क्या मिला, -18, और लिमिट लगाने पर भी इस फलन की वैल्यू क्या मिला, -18 मिला, जिसकी वजह से ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि फलन x बराबर 3 पर जो वैल्यू दे रहा है वही वैल्यू हमारा लिमिट लगाने पर फलन दे रहा है, वही वैल्यू लिमिट लगाने पर हमारा फलन क्या दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लिख देंगे, लिखेंगे चूँकि f-3 इक्वल लिमिट x टेंस टू -3 f(x) इक्वल क्या है, सॉरी यहाँ -3 नहीं है दोस्तों, माइनस क्या है 18 है, देख सकते हैं इसका मान -18 है, इसका भी मान क्या है, -18 है। तो दोस्तों जो मान ये दे रहा है वही मान ये भी दे रहा है, दोनों का मान बराबर, इसलिए इसके बराबर क्या लिख दिए हैं, 18 लिख दिए हैं। अब दोस्तों जब ये दोनों का मान सेम आ रहा है, इसलिए आपका फलन जो दिया हुआ है f(x) ये इस बिंदु पे संतत कहलाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए x बराबर -3 पर फलन संतत है, x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। आप यहाँ पे प्रूव डेट
यस, यही सिद्ध करना था। जो भी इच्छा होता है आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिस तरह से दोस्तों मैंने x बराबर 0 पर x बराबर -3 पे इसको चेक करके दिखाया है, उसी तरह से आप x बराबर 5 पर इसको चेक कर लीजिएगा। यदि नहीं चेक कर पाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको चेक करके दिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसको देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं क्या दे रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देता है x बराबर 3 पर, x बराबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर 2 में देता है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो हमें जांच करना है कि ये जो फलन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3 दिया है, क्या ये x बराबर 3 पर संतत है? इसके सांतत्य की जांच करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उसी तरह से इसको भी लगाएंगे। हम यहाँ हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि हमारा फलन f(x) की वैल्यू कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अब दोस्तों x बराबर कितना पर चेक करना है, x बराबर 3 पर चेक करना है। तो हम x के जगह इसमें क्या करेंगे, 3 को पुट कर लेंगे। x के जगह यहाँ 3 लिख देंगे, बराबर में 2, इस x के जगह पे 3 लिख करके उस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। देखिए x पे दोस्तों स्क्वायर है, इसलिए यहाँ 3 रख करके स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बताइए दोस्तों ये क्या होगा, 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस का 1। तो दोस्तों 2 का 9 में गुणा होगा 18, और उसमें से हम 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 17। तो दोस्तों x बराबर 3 पर इस फलन की वैल्यू कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है। अब हम लिमिट लगाकर चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस x टेंस टू 3, और क्या लिखेंगे, f(x), ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, लिमिट x टू 3, और हम f(x) की वैल्यू दोस्तों क्या देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1 देखेंगे, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो जहाँ भी x होगा उस x के जगह हमें यही 3 को पुट करना होगा। इस फंक्शन में जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा होगा उस जगह इस 3 को हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए 2, इस x के जगह हम क्या लिखेंगे, 3, और उस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर माइनस का 1। तो दोस्तों 2 गुणे 3 का स्क्वायर बताइए, 9 माइनस का 1, दोस्तों दोनों यहाँ 18 हो जाता है, और 18 में से 1 को हम घटा देंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा, 17। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि x बराबर 3 पर इस फलन की वैल्यू 17 आया, और लिमिट लगाने पर भी इस फलन की वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। तो दोनों कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए फलन x बराबर 3 पे क्या होगा, संतत होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि x बराबर 3 पर फलन की जो वैल्यू है और लिमिट लगाने पर जो फलन की वैल्यू है, लिमिट पर इस फलन की जो वैल्यू है, सीमा पर जो फलन की वैल्यू है, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू x बराबर 3 पे फलन की वैल्यू और x टेंस टू 3 पर इस फलन की वैल्यू आपस में क्या मिल जा रही है, बराबर मिल जा रही है। इसलिए जो फलन आपका f(x) दिया हुआ है, ये फलन f(x) x बराबर 3 पर क्या होगा, संतत होगा। इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 3 पर फलन संतत है, ठीक है। x बराबर 3 पे फलन क्या है, संतत है, ठीक है दोस्तों। तो इसके सांतत्यता की हमने जांच कर लिया, x बराबर 3 पे फलन क्या है दोस्तों, संतत है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हटा करके क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं क्या दे रहा है, उसको सॉल्व किया जाए। 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है, इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच करना है। यानी कि आपको इसमें कई फलन दिए हुए हैं A B C D करके, तो हम पहले A को बताते हैं। f(x) बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, f(x) बराबर दिया हुआ है x माइनस 5, और हमें इसके सांतत्य की जांच करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई बिंदु नहीं इस क्वेश्चन में दे रहा है कि किस बिंदु पर हमको इसके सांतत्य की जांच करना है। तो हम दोस्तों अपने पास से एक बिंदु इस क्वेश्चन को जब लगाएंगे तो मान लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हल देखिए, इस क्वेश्चन को हल में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया था ये स्टेप।
यहाँ हल में लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या है दोस्तों, एक्स माइनस 5। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक अपने पास से बिंदु मान लेना है, जिस बिंदु पर आप इसके सातत्य को चेक करेंगे। तो यहाँ मान लेंगे कि माना x बराबर c पर हम चेक करेंगे, c मान सकते हैं, a b कुछ भी दोस्तों मान सकते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंस आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, मतलब एक अचर संख्या आप मान लीजिए, जैसे c को अचर संख्या बोला जाएगा। तो x बराबर c पर हमने क्या किया, इसको चेक करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों x की जगह क्या रखेंगे, c रखेंगे, क्योंकि x बराबर c पर चेक हो रहा है। तो इस x की जगह c रखेंगे, बराबर इस x की जगह c माइनस क्या होगा 5, c माइनस क्या होगा दोस्तों 5, ठीक है। तो देखिए इस फलन की वैल्यू c पर कितना मिल रहा है, c माइनस 5 मिल रहा है। अब हम लिमिट लगाकर चेक कर लेंगे, लिमिट एफ एक्स टू क्या लिखेंगे c। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे लिमिट एफ एक्स की वैल्यू, तो लिमिट एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया है, x माइनस 5 दिया हुआ है, और यहाँ x टू क्या लिखा जाएगा c। दोस्तों इसको x टू c बोलिए, तो x टेंस टू c बोलिए, ठीक है, x टेंस टू c भी बोल सकते हैं, x टू c भी बोल सकते हैं, जो आप उचित समझते हैं जैसे बोल लेते हैं, लेकिन ऐसे आपको लिखना होता है। तो दोस्तों अब इस फलन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, लिमिट को लगा देंगे। जो x माइनस 5 दिख रहा है इस फंक्शन में दोस्तों हम लिमिट को लगाएंगे। तो जब इसमें हम लिमिट को लगाएंगे दोस्तों, चलिए यहाँ नीचे देख लीजिए, जब हम इसमें लिमिट को लगाएंगे तो क्या होगा, जहाँ भी x होगा वहाँ हम c को पुट कर लेंगे। तो इस x की जगह क्या लिख देंगे c, और माइनस क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि लिमिट लगाने पर इस फलन की वैल्यू c माइनस 5 आ रही है, और x बराबर c पर भी इस फलन की वैल्यू क्या आ रही है, c माइनस 5 आ रही है, और इसमें भी c माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि एफ सी की जो वैल्यू है और लिमिट लगाने पर जो फलन की वैल्यू है, इस फलन एफ एक्स की जो वैल्यू है किस बिंदु पर, सी बिंदु पर, ठीक है। लिमिट लगाने पर इस फलन की जो वैल्यू है किस बिंदु पे, सी बिंदु पर, और इस फलन की वैल्यू हम सी बिंदु पर जब ज्ञात कर रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन में अपना मान क्या दे रहा है, सी माइनस 5 दे रहा है। यानी इसका मान भी सी माइनस 5 निकल रहा है, और इसका मान भी क्या निकल रहा है, सी माइनस 5। देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसका मान कितना पाया, सी माइनस 5, और एफ सी की वैल्यू मैंने कितना पाया, सी माइनस 5। तो दोस्तों जब दोनों की वैल्यूआँ बराबर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, फलन एफ संतत है, फलन एफ क्या है, संतत है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे, फलन एफ क्या है, संतत है, ठीक है। तो इसके संततता की जांच करनी थी, हमने जांच कर लिया कि फलन एफ क्या है, संतत है। चलिए दोस्तों अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बी दिया हुआ है वो एफ एक्स के बराबर दिया हुआ है 1/x माइनस 5। आगे बताया गया है कि x नॉट इक्वल क्या है 5। दोस्तों इस क्वेश्चन में x के जगह हम 5 नहीं रख सकते हैं, x मेरा 5 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि x की जगह हम 5 रखेंगे तो 5 में से 5 घटेगा 0 होगा, और किसी संख्या के बटे जब 0 हो जाए तो वो संख्या हमारा परिभाषित नहीं रह जाता है, ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं इसी तरह से जैसे हमने ए को समझाया है। देखिए जिस तरह से ए को समझाया है वैसे इस बी को भी लगाया जाएगा। तो यहाँ हल में हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स का वैल्यू दे रहा है 1/x माइनस 5। हम यहाँ पे दोस्तों एक बिंदु अपने पास से मानेंगे, माना x बराबर c पर, x बराबर c पर हम चेक करेंगे दोस्तों। तो इसमें x की जगह हम c रख लेंगे, एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, c बराबर 1/x की जगह c माइनस पीछे क्या होगा 5। तो दोस्तों x बराबर c पर इस फलन की वैल्यू 1/c माइनस क्या मिला, 5 मिला। अब हम लिमिट लगाकर चेक करेंगे, क्या लगाकर चेक करेंगे, लिमिट। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे लिमिट एफ एक्स टू सी, क्योंकि हम सी पर ही तो चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टू सी लिख लेंगे और इस फलन एफ एक्स का मान लिख लेंगे। तो फलन एफ एक्स का आप मान देखिए 1/, क्या दे रहा है, 1/, दे रहा है x माइनस 5, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस फलन में लिमिट लगाएंगे। जब लिमिट लगाएंगे तो जहाँ भी इसमें x दिखेगा वहाँ हम क्या रखेंगे, c, क्योंकि x मेरा ये संकेत करता है कि मेरा वैल्यू क्या है, c के अग्रसर है, c के लगभग में c के बराबर है, लगभग में c के इक्वल है, ठीक है। तो दोस्तों ये बताता है x मेरा x की जो वैल्यू है c के इक्वल नहीं है, लगभग में c के बराबर हो जाती है, x की वैल्यू c के बराबर, इसलिए यहाँ पर हम c को पुट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लिमिट लगाएंगे, इस फलन में क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो जहाँ भी x दिखाई देगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, c।
1/x के जगह दोस्तों हो जाएगा c माइनस का क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं x बराबर c पे जो फलन की वैल्यू आ रही है वही लिमिट लगाने पर भी इसकी वैल्यू आ रही है। तो दोस्तों हमें क्या लिख लेना होगा बताइए, चूँकि x बराबर c पर जो फलन की वैल्यू आई है और लिमिट लगाने पर जो फलन की वैल्यू आई है ना, लिमिट x टू c पर जो फलन की वैल्यू आई है वो क्या आई है 1/c माइनस 5 आई है। 1/c माइनस क्या आई है दोस्तों 5 आई है, ठीक है, 1/c माइनस 5 आई है, ठीक है। दोनों का मान बराबर आया है, इसलिए बताइए क्या होगा x, इसलिए फलन f संतत होगा, इसलिए फलन f क्या है संतत है, ठीक है बालक। इस तरह से दोस्तों हम इसको कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों, तो हमने तीसरे क्वेश्चन का ए बी आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का हम सी को देखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, सी और डी हमारे बचे हुए हैं, उसको भी देख लीजिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको साफ कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सी देता है उसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या देता है दोस्तों, इसमें एफ एक्स की वैल्यू देता है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स माइनस 5, और यहाँ आपको बता देता है कि एक्स नॉट इक्वल क्या है 5, एक्स की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है दोस्तों। यहाँ +5 दिया हुआ है और यहाँ पर बोलता है एक्स की वैल्यू -5 के बराबर नहीं है दोस्तों। अगर x के जगह हम -5 रख देंगे तो -5 और +5 मिलके 0 हो जाएगा, तो ये फलन हमारा परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता है तो फलन हमारा परिभाषित नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए x के मान हम -5 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे, यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स के बराबर दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5 दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस जो 25 है इसका हम फैक्टर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर बटे नीचे लिखेंगे एक्स प्लस 5 दोस्तों। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे तो माइनस के पहले जो पद है उस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है और माइनस के पीछे जो पद है उस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, यानी दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप देखे होंगे दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक फार्मूला होती है, उसी पे डिपेंड हो जा रहा है। तो दोस्तों जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम ए माइनस बी और ए प्लस बी अलग अलग ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। तो उसी तरह से इस फार्मूला पे ये डिपेंड हो जा रहा है, तो जैसे ये फार्मूला टूटता है वैसे इसको तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5, ठीक है। और बटे में दोस्तों क्या लिखा हुआ है x प्लस 5 लिखा हुआ है दोस्तों। x प्लस 5 हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इस फलन की वैल्यू बताइए क्या प्राप्त होगा, x प्लस 5 प्राप्त हुआ, सॉरी x माइनस 5 प्राप्त हुआ, क्या हुआ x माइनस 5 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस फलन की वैल्यू x माइनस 5 प्राप्त हो गई है। अब हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना x बराबर c पर हम चेक करेंगे, इसमें भी ये बिंदु आप c ही ले लीजिए, x बराबर c पर हम चेक करेंगे। तो दोस्तों एफ एक्स की वैल्यू बताइए क्या दे रहा है, एफ एक्स की वैल्यू दे रहा है x माइनस 5। अब दोस्तों x बराबर c पर चेक करना है तो इस फलन में हम x के जगह c रख देंगे, देखिए यहाँ x है तो हम c रख देंगे और इस x के जगह भी c रख देंगे, माइनस का क्या लिख देंगे 5, ठीक है दोस्तों। तो इस फलन की वैल्यू बिंदु c पर क्या दिया, c माइनस 5 दिया। अब लिमिट लगा करके यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ लिमिट लगाकर आप चेक कर लीजिए, लिमिट x टू c एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टू c एफ एक्स की वैल्यू, तो दोस्तों एफ एक्स की वैल्यू अभी आप देख सकते हैं x माइनस 5 आया है, तो हम यहाँ x माइनस 5 लिख देंगे। अब दोस्तों इस फलन में हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो जहाँ भी x होगा वहाँ हम c को पुट कर लेंगे, तो c माइनस क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिमिट लगाने पर भी इस फलन की वैल्यू c माइनस 5 मिल रहा है और इस बिंदु पर भी इस फलन की वैल्यू क्या मिल रहा है, c माइनस 5 मिल रहा है, अर्थात दोनों में मान बराबर आ रहा है। तो आप लिख लीजिए, चूंकि लिमिट x टू c पर फलन की वैल्यू और बिंदु c पर फलन की वैल्यू क्या मिल रही है, c माइनस 5 मिल रही है, अर्थात बराबर मिल रही है। इसलिए फलन f क्या है दोस्तों, फलन f हमारा संतत है, फलन f हमारा क्या है संतत है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ABC जो हमने आपको समझाया है समझ में आया होगा।
चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी, इसको डिलीट करके देखते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर हम तीसरे का डी यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो डी दे रहा है दोस्तों, एफ एक्स के बराबर क्या दे रहा है बताइए। एफ एक्स के बराबर दे रहा है मॉड में एक्स माइनस 5। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस फलन को लिख लेंगे, एफ एक्स के बराबर दे रहा है मॉड में एक्स माइनस 5। ठीक है, और हमें एक्स बराबर सी पर यहाँ मान करके चेक करना होगा कि माना एक्स बराबर सी पर मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो जब एक्स बराबर सी पर इसको चेक करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफ एक्स के जगह हम सी को पुट कर लेंगे और यहाँ मॉड में भी एक्स के जगह सी को पुट कर लेंगे और माइनस क्या होगा 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या जब मॉड में बंद होती है तो मॉड से बाहर जब निकलती है तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारा ये पॉजिटिव होगा, सी माइनस 5 हमारा जब मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव रहेगा सी माइनस 5। ठीक है, यहाँ सी माइनस 5 को आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं या नहीं चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सी माइनस 5, जो सी माइनस 5 लिखा है इस तरह से आपका मॉड से बाहर आएगा। ठीक है, आप इसकी को ब्रैकेट में भी बंद कर रही है, नहीं बंद करिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब दोस्तों हम लिमिट लगाकर चेक करेंगे, लिमिट एक्स टू सी, लिमिट एक्स टू सी एफ एक्स। तो दोस्तों लिमिट एक्स टू सी एफ एक्स की हम वैल्यू नोट करेंगे। तो दोस्तों एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है बताइए, मॉड में एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। अब इस फलन में हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो जहाँ एक्स होगा उस स्थान पे क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो इस एक्स की जगह हम लिख देंगे सी माइनस 5। अब दोस्तों ये मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, सी माइनस 5 ही आएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स बराबर सी पर इस फलन की वैल्यू सी माइनस 5 मिला और लिमिट लगाने पर भी इस फलन की वैल्यू क्या मिला, सी माइनस 5 मिला। तो आपको यहाँ लिख देना है, चूंकि बिंदु सी पर फलन की वैल्यू और लिमिट लगाने पर इस फलन की वैल्यू, लिमिट लगाने पर इस फलन की वैल्यू दोनों कंडीशन में क्या आ रही है, सी माइनस 5 आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे इनके मान आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जाए, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। जब इनका मान भी सी माइनस 5, इनका मान भी सी माइनस 5, तो दोनों आपस में बराबर कहलाएंगे ना। इसलिए फलन हमारा क्या होगा, संतत। इसलिए आप क्या लिखेंगे, फलन एफ संतत है। इसलिए फलन एफ संतत है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम क्वेश्चन 3 को खत्म कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एन, फलन एक एफ एक्स दिया है और उसकी वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एन। आगे दोस्तों कहता है एक्स बराबर एन पर संतत है, जहां एन एक धन पूर्णांक है। हमें एक्स बराबर एन पर सिद्ध करके दिखाना है कि जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स के बराबर एक्स पावर एन, ये एक्स बराबर एन पे क्या है, संतत है। जहां एन क्या है, जहां एन एक धन पूर्णांक है, जहां एन क्या है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो हम एफ एक्स के बराबर क्या लिख लेंगे, एक्स के पावर एन लिख लेंगे जो दिया हुआ है। अब एक्स बराबर किस पर चेक करना है, एक्स बराबर एन पर हमें सिद्ध करना है। तो एक्स की जगह एन को पुट कर लीजिए, इस एक्स की जगह किसको पुट कर लीजिए, एन को। फिर एक्स के जगह यहाँ एन पुट करेंगे तो इस एक्स के जगह भी हम एन को पुट करेंगे और इसके पावर क्या लगा देंगे, एन। तो दोस्तों इस फलन की वैल्यू बिंदु एन पर क्या मिला, एन पावर एन मिला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं इस फलन की वैल्यू। लिमिट लगाकर एक्स टू कितना पे चेक करना है, एन पे चेक करना है। एक्स टू एन पे चेक करना है हमें, किसकी वैल्यू, फलन की वैल्यू। लिमिट लगाकर सीमा के रूप में चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, लिमिट एक्स टू एन एफ एक्स की वैल्यू दोस्तों दी है एक्स के पावर एन, तो यहाँ एक्स के पावर हम क्या लिख देंगे, एन। अब दोस्तों जब इस फलन में हम लिमिट लगाएंगे तो एक्स के जगह हमें क्या रखना होगा, एन रखना होगा। तो रख दीजिए, इस एक्स के जगह हो जाएगा एन
और उसकी पावर भी क्या है n। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि n के पावर n यहाँ पर भी आया है और इस n के पावर यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है, n आ रहा है। इसलिए दोनों आपस में क्या मिलना है, बराबर मिलना है। बस वैसे ही है जैसे पहले हमने आपको समझाया है। तो लिख दीजिए, चूँकि जो फलन fn की वैल्यू आई है, लिमिट लगाने पर जो फलन का वैल्यू आ रहा है किस बिंदु पर, n बिंदु पर वो आपस में क्या आ रहा है, n के पावर n आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसलिए फलन हमारा f क्या है, इसलिए फलन f संतत है। फलन f क्या है, संतत है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ गए हैं। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसको हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इसको डिलीट करके आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देता है, क्वेश्चन नंबर जो 5 देता है उसमें फलन f(x) बराबर बताया गया है, इसकी वैल्यू एक x है और एक क्या है 5। x कब होगी, यदि x की वैल्यू 1 से छोटा या 1 के क्या हो, बराबर हो। और इस फलन की वैल्यू 5 कब होगी, यदि x की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ा हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो। तो दोस्तों ये जो फलन दिया हुआ है f(x), इसके मान x कब होंगे, जब x मेरा 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा, उस समय इस फलन की वैल्यू हम x लेंगे। और इसकी वैल्यू हम 5 कब लेंगे, जब x मेरा 1 से बड़ा होगा। तो आगे क्वेश्चन का आता है, इसी के द्वारा ये परिभाषित है हमारा क्वेश्चन। तो फलन f(x) बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। हमें बताया गया है इतना के इसी फलन इतना का मान इसके द्वारा क्या है, परिभाषित है, इसके द्वारा क्या है, परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, फलन f(x) की वैल्यू इस रूप में क्या है, परिभाषित है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है, हमसे क्वेश्चन वाला पूछता है क्या फलन f जो है, ये जो फलन f है x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर संतत है या नहीं है, 2 पर संतत है या नहीं है। ठीक है, हमें ये चेक करना है। क्वेश्चन वाला पूछता है क्या ये जो फलन दिया गया है ये हमारा x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है, ये 1 है दोस्तों, x बराबर क्या है, 1 है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज के डेट में यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हल जब करेंगे तो f(x) के बराबर बताइए, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और एक 5 दिया हुआ है। इनकी कंडीशन बताई गई है कि f(x) की वैल्यू x कब होगी, यदि x का मान 1 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर है। x क्या है, 1 से छोटा या 1 के बराबर है। और 5 कब होगा, जब x का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम x बराबर पहले किस बिंदु पर चेक करेंगे, 0 पर, क्योंकि पहले 0 पर ही कहा गया, देख लीजिए वहाँ पर। तो x बराबर हम 0 पर चेक करेंगे। तो दोस्तों x बराबर 0 पर हम फलन का मान क्या लेंगे। तो दोस्तों जो x बराबर 0 है, देखिए x बराबर जो 0 है वो 1 से छोटा है ना, x क्या है, 1 से छोटा है। तो यहाँ जो x का मान लिया जा रहा है ये क्या है, 1 से छोटा है, इसलिए इस फलन का मान x होगा। जब x का मान 1 से छोटा लेंगे, इस x का मान 1 से क्या लेंगे, छोटा लेंगे, तो फलन का मान x लिया जाएगा। तो इस फलन का मान हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। अब दोस्तों x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, x की जगह 0 लिखेंगे। जब यहाँ 0 लिखाएगा तो इस x की जगह भी क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। तो दोस्तों x बराबर 0 पे इस फलन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम लिमिट लगा कर देख लेते हैं, लिमिट f(x) x to 0। तो दोस्तों आगे देख लीजिए, लिमिट x to 0, f(x) की वैल्यू हम नोट करेंगे। तो f(x) की वैल्यू क्या थी बताइए, x था। इस f(x) की वैल्यू क्या था, x, क्योंकि हम x to 0 पे ही तो चेक कर रहे हैं।
और 0 क्या है, 1 से छोटा, इसलिए fx की वैल्यू x लिया जाएगा। अब इसमें आप लिमिट लगा दीजिए, तो जहाँ भी x दिखेगा इस 0 को हम पुट कर लेंगे, तो इस x के जगह हम 0 को पुट कर लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा x बराबर 0 पर ये फलन अपना वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और लिमिट लगाने पर भी ये फलन अपना वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, इसलिए x बराबर 0 पर ये फलन हमारा क्या है, संतत है। यहाँ लिख लीजिए, चूंकि बिंदु 0 पर x बराबर 0 पे फलन का मान और लिमिट लगाने पर फलन का मान, ठीक है, लिमिट लगाने पे फलन का मान क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है ना, x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिस तरह से हमने x बराबर 0 पर चेक किया है, उसी तरह से x बराबर 1 और x बराबर 2 पर भी हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, किस पर चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 पर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारा था क्या था, fx की वैल्यू x था, ये किस कंडीशन में था, यदि x मेरा 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, और यहाँ fx की वैल्यू 5 दिया था, ये किस कंडीशन में था, यदि x हमारा 1 से क्या है, बड़ा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम x बराबर कितना पे चेक करेंगे, 2 पर, क्योंकि अभी तो x बराबर मैंने 0 पे चेक कर लिया है, अब x बराबर दोस्तों हम 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, x बराबर 0 पर मैंने चेक करके बता दिया ना, x बराबर 0 पे फलन संतत है। अब x बराबर कितना पे चेक करेंगे, 1 पर, उसके बाद किस पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पे करेंगे। तो दोस्तों अभी x बराबर 1 पे चेक कर लीजिए। तो दोस्तों x बराबर 1 पर हम फलन का मान लिखेंगे कि फलन का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो x है ना 1 के बराबर है। तो दोस्तों इसमें x कहाँ 1 के बराबर, इस लाइन में है, देखिए x मेरा 1 के बराबर भी है और छोटा भी है। दो बातें बताई गई है कि x 1 से छोटा भी है और 1 के बराबर भी है। तो जब छोटा रहेगा तब भी इसी को लेंगे, x मेरा जब 1 से छोटा रहेगा तब भी ये फलन का मान यही बनेगा, और x जब 1 के बराबर रहेगा तब भी फलन का मान यही बनेगा। तो इस फलन का मान हम क्या ले लेंगे, x। अब दोस्तों x बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो x की जगह हम 1 पुट कर लेंगे, इसे x की जगह 1 पुट कर लेंगे। तो देखेंगे x बराबर 1 पे फलन अपना वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अब दोस्तों हम लिमिट लगाकर चेक करेंगे, लिमिट f x x टू 1 पर, x टू 1 पर, देखिए 1 पर चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इस फलन का हम मान रखेंगे, लिखेंगे लिमिट x टू 1 fx की मान। तो fx का मान बताइए क्या है, fx का मान x है, fx का मान क्या है, x है। अब दोस्तों इसमें लिमिट लगाएंगे, तो जहां भी x दिखेगा उस x की जगह हम 1 को पुट करेंगे, क्योंकि x कितना है, x 1 की ओर संकेत कर रहा है कि मेरा मान 1 के लगभग में है, तो इसका मान हम यहाँ x की जगह 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, इस x में हम क्या है, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। ठीक है, तो दोस्तों इस फलन में हमने क्या किया, लिमिट लगा दी और ये अपना मान क्या दिया, 1 दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि x बराबर 1 पर इस फलन का मान क्या आ रहा है, x बराबर 1 पर इस फलन का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और लिमिट लगाने पर भी फलन का मान 1 आ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि x बराबर 1 पे फलन का मान और लिमिट लगाने पर फलन का मान, लिमिट लगाने पर फलन का मान, दोनों मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पे फलन संतत है, x बराबर 1 पे फलन क्या है, संतत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप x बराबर 1 पर भी आप समझ गए होंगे कि कैसे चेक किया जा रहा है। अब दोस्तों लास्ट एक और हमारा बचा है x बराबर 2 पर चेक करने के लिए, इसी को हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, x बराबर 2 पर देखिए कैसे हम चेक करेंगे, यही लास्ट है। x बराबर 0 पर भी संतत है, x बराबर 1 पर भी संतत है। अब x बराबर 2 पर हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 2 पर। ठीक है दोस्तों, x बराबर 2 पर जब दोस्तों हम चेक करेंगे कि हमारा फलन संतत है कि नहीं है, तो दोस्तों इस फलन की पहले हम वैल्यू खोजेंगे कि x बराबर 2 पर इस फलन की वैल्यू है क्या। तो दोस्तों x बराबर 2 पर x की जो वैल्यू 2 दिख रही है, देखिए x की वैल्यू क्या लिया गया है, 2 लिया गया है। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा बताया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि x की मान जो है ना 1 से बड़ा है। तो जो x का आप मान ये 2 चॉइस कर रहे हैं, यहाँ x की वैल्यू जो 2 ले रहे हैं, इस 1 से क्या है, बड़ी है, यानी कि x बराबर 2 पे फलन का मान क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो fx बराबर हम क्या लेंगे, 5। समझ पा रहे हैं भाई, x यहाँ पर क्या है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ जो x लिया गया है, x का ये जो मान लिया गया है, ये 1 से बड़ा है कि नहीं है, है ना। इस स्टेप में बोला जा रहा है कि x क्या है, 1 से बड़ा है।
तो x की जो वैल्यू 2 ले रहे हैं ये 1 से बड़ी है, इसलिए फलन का मान क्या लिया जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के जगह 2 को लगाएंगे, 2 को पुट करेंगे, इस x की जगह हम 2 को पुट करेंगे क्योंकि 2 पर चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों जब इस x के जगह 2 पुट करेंगे तो इस साइड में कहीं x दिख ही नहीं रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस फलन का मान 5 लिखेंगे। अगर दोस्तों इधर कहीं 2 दिखाई देता तो हम क्या लिखते हैं, इस फलन का मान क्या लिखते हैं, अगर जो कहीं दोस्तों हमें x दिखाई देता है इस साइड में तो उस x की जगह हम 2 को पुट कर लेते, लेकिन कहीं x इस साइड में है या नहीं है, देख लीजिए इस साइड में कहीं x है या नहीं है, इसीलिए हमारा x बराबर 2 पे फलन का मान क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं, क्या लगाकर, लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट f(x) x टू 2 पर, तो दोस्तों यहाँ देखिए लिमिट x टू f(x) की वैल्यू हमें चाहिए, तो f(x) की वैल्यू हम क्या लेंगे, वही लेंगे जो पहले लिए हैं 5। ठीक है ना, जो यहाँ पे आपको समझा दिए हैं कि x बराबर 2 पे जो फलन का मान 5 बना है, यहाँ पर भी फलन का मान वही बनेगा। अब दोस्तों इस फंक्शन में जहाँ भी x होगा वहाँ हम इस 2 को क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो पुट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम लिमिट लगाने जा रहे हैं और जहाँ भी x दिखाई देगा वहाँ 2 लिखेंगे, अगर x नहीं दिखाई देगा तो 2 नहीं लिखेंगे। तो इस 5 में देखिए कहीं x दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लिमिट लगाने पर इसका मान क्या होगा, 5 होगा। तो दोस्तों x बराबर 2 पर ये फलन ने अपना मान क्या दिया, 5, और लिमिट लगाने पर ये फलन ने अपना मान क्या दिया, 5। देखिए दोनों में बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए चूँकि लिमिट f(x) x टू 2 पर जो अपना मान दे रहा है वही बिंदु 2 पर ये फलन अपना मान दे रहा है। ठीक है, बिंदु x बराबर 2 पर ये x बराबर 2 पे फलन वही मान दे रहा है, क्या मान दे रहा है, 5। देखिए x बराबर 2 पर फलन अपना मान क्या दिया है, 5, और लिमिट लगाने पे फलन का मान क्या मिला है, 5। दोनों का मान 5 आया है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब आप यहाँ लिख दीजिए, इसलिए फलन f संतत है, फलन f क्या है, संतत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका रिपोर्ट क्या होगा, लास्ट रिपोर्ट क्या होगा कि फलन f(x) बराबर ये जो दिया गया है ये x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, तीनों बिंदुओं पर ये क्या है, संतत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी पे बंद करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन